वेलकम टू फ्री एजुकेशन। मैं अरविंद लोधी एक बार फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके सामने आकृतियों की गणना का फिगर काउंटिंग का पार्ट 3 लेके। और इसको आप ये त्रिभुज का पार्ट 3 भी बोल सकते हैं, त्रिभुज की काउंटिंग का पार्ट 3 भी बोल सकते हो। दोस्तों आप ये टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि मैं इतने सारे पार्ट क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से फोकस रहा है या मेरा सिद्धांत रहा है ऑफलाइन कोचिंग में भी कि कोई भी छात्र जो मुझसे पढ़ के एग्जाम देने जाए तो कभी उसको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देख के ऐसा ना लगे, किसी भी चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ का हो, कि ये क्वेश्चन उसने नहीं पढ़ा हुआ है, ये बने ना उस पर, ये उसकी गलती हो सकती है क्योंकि वह अच्छे से पढ़ेगा तो उस पर जरूर बनेगा, लेकिन उसे क्वेश्चन देख के ये ना लगे कभी भी कि ये क्वेश्चन उसने कभी देखा ही नहीं है पहले और उसको एग्जाम में मिल गया। तो इस पे विश्वास वाली बात हो जाती है कि उसने मुझ पे भरोसा किया मतलब उसके फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहता कि उसको जो एग्जाम में आता है वो मैं ना बताऊं। इसलिए मेरा हमेशा से जो भी फोकस ऑफलाइन कोचिंग में रहा है वही मेरा ऑनलाइन में भी है कि अभी तक मैंने जितने वीडियो डाले हुए थे मैंने ओनली आपको छोटे छोटे वीडियो डाले हुए थे, लेकिन मैंने कोई ऐसा सिलेबस पर्टिकुलर स्टार्ट नहीं किया हुआ था। लेकिन अब जो मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की गणना स्टार्ट की है, इसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, हर एक चीज की आपको जो गणना कराऊंगा वो पूरे जितने भी क्वेश्चन अभी तक मार्केट में अवेलेबल हैं हर एक बुक के, है ना, 4-5 बुकों में जितने क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए वो सब मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप ये बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बोर ना हो कि इतने सारे पार्ट में क्यों बना रहा हूं। मैं इतने सारे पार्ट इसलिए बना रहा हूं कभी आपको किसी भी एग्जाम में ये ना लगे कि ये आपने फिगर, ये आपने आकृति पहले नहीं पढ़ी हुई है और आप मेरा वीडियो देख के एग्जाम में जाएंगे तो आप पे ये गारंटी है कि हर एक आकृति की काउंटिंग आप गणना कर पाएंगे, उसमें चाहे त्रिभुज बताना हो, वर्ग बताना हो, चतुर्भुज। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं जैसा पहले करता था वही मैं अभी कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूं फिगर, आप देखते साथ ही अगर आपसे आंसर आ जाए तो आप उसका आंसर जरूर करें कमेंट बॉक्स में, जितना भी आपका काउंटिंग करने पे आ रहा है। क्योंकि जितने भी मैं अभी ये क्वेश्चन बना रहा हूं ये क्वेश्चन वर्तमान में हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 की फाउंडेशन पर ही आधारित है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की फाउंडेशन पर ही आधारित है। एक क्वेश्चन दोस्तों अपना ये रहा और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों पार्ट 1 की फाउंडेशन पर ही आधारित है, 1 और 2 की फाउंडेशन पर, 1 और 2 की फाउंडेशन पर ही आधारित हैं। तो आप इन दोनों के आंसर जरूर करें दोस्तों जल्दी से। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा हुआ है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपके लिए दोनों के दोनों पार्ट मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों ने आंसर इसका कर दिया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा और सेकंड ये है। दोनों क्वेश्चन के आप आंसर लगा चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं हम, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, है ना। और अगर मैं इसकी फिगर थोड़ी सी जल्दी स्पीड में एक बना के बताऊं आप लोगों के लिए, ये तो इतना आप देख चुके हैं, मेरे हिसाब से इतना आप देख चुके हैं, इतना आप पहले पढ़ चुके हैं, इतना लेवल मैं आपके लिए बता रखा हूं। बस मैंने यहां पर एक लाइन और अलग से ड्रॉ की हुई है। तो अगर इतने में आप अकेला काउंट करते तो दोस्तों आप बताइए आप कितना काउंट करते, अकेला इतने में काउंट करते तो आप बोलते 1 2 3, तो यहां से कितने बने दोस्तों 6 बने, और ये भी कितने बने 6 बने। जब हमने इसको शीर्ष माना हुआ है, ये फाउंडेशन आप फर्स्ट सेकंड में पढ़ चुके हो, जब इसको शीर्ष माना हुआ है आपने तो लंबवत दो रेखाओं से कितने भाग बने छोटे छोटे 3, 1 2 3, तो यहां से 6, यहां भी 6 बने 1 2 3, तो ये दोनों आपने जोड़े कितने हुए दोस्तों 12 हो गए। और फिर जब आपने इसको शीर्ष माना, इस वाले को शीर्ष माना आपने, तो ये लंबवत रेखा कहलाएगी और ये आधार कहलाएगा। और जब इस वाले को शीर्ष माना हुआ है आपने, तो देखें दोस्तों यहां पर मैं काउंटिंग डालूं अगर तो 1 और 2, तो ये कितने बन के आ रहे हैं 3, फिर यहां से भी 3 और यहां से भी 3, इनको आपने जोड़ा 3 और 3 6 3 9, ये 12 में आप 9 जोड़ दें दोस्तों, कितना हो रहा है टोटल 21 हो रहा है। कितना हुआ दोस्तों 12 9 21 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ये इस फाउंडेशन में पहले से ही पता चल चुका था कि कुछ ऐसे त्रिभुज होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो 2 बार काउंट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या था, ये वाला शीर्ष छोड़ के और ये वाला शीर्ष छोड़ के जितने भी कटिंग पॉइंट हैं, कट रहे हैं यहाँ पे, उनको घटा देना था। 1 2 3 4 5 और ये 6 आपने यहां से घटाया दोस्तों, 15 बची। इस आकृति में अगर यहां से ये हम मिटा दें तो कितने त्रिभुज आपको मिलेंगे, 15 त्रिभुज आपके लिए मिलेंगे। इस आकृति में अगर ये आप मिटा दोगे तब आपके लिए ये मिलेंगे। दूसरा मैंने इसी के लिए आपको ये पॉइंट नहीं लगता अगर ठीक घटाना, वैसे सबसे ठीक यही है। बाकी मैंने आपके लिए बताया था जो डबल काउंट हुए हैं, देखो 1 2 और 1 3, ठीक है, 3 आपको पता है कि डबल काउंट हुए हैं। और यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 6,
क्योंकि 3 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है और 1 भी 2 बार है। टोटल कितनी बार है? 6 बार है। तो 6 ऐसे हम घटा सकते हैं। नहीं तो सबसे बेहतर है कि ये दोनों पॉइंट हटाओ आप और बाकी के घटा दो। 1 2 3 4 5 6 आपने घटा दिए, 15 इस आकृति में त्रिभुज है। लेकिन जो हमारा फिगर है वो कुछ इस तरीके से है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें कि इस अकेली लाइन के ड्रॉ करने से कितने त्रिभुज बढ़ गए दोस्तों। अब आपको देखना है कि इतना वाला देखना है, कितना ये वाला देखना है आपके लिए, ये इतना ही देखना है। तो इसको मैं अगर आपके लिए दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से बना दूं ये, और लाइनें 2 डली हुई हैं। 2 कहां से डली हुई हैं? यहां से डली हुई हैं ये, ठीक है ना। ये अकेला मैंने आपके लिए बना दिया, ये वाला त्रिभुज आपके लिए मैंने बना दिया ऐसा करके, ठीक है ना। तो इसमें कितने त्रिभुज और बढ़ जाएंगे दोस्तों? कितने त्रिभुज और बढ़ जाएंगे? तो 1 2 3 और यहां से 1 2 3 1 2 3, टोटल कितने बढ़ रहे हैं दोस्तों? 9 ही बढ़ रहे हैं ना, 9 ही बढ़ रहे हैं ना। 1 2 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, ये आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो। टोटल कितने बढ़ रहे हैं? 9 बढ़ रहे हैं। तो यहां से 9 इसमें ऐड कर दो, टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 24 इस त्रिभुज का आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारे फिगर है दोस्तों, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पर जो रिपीटेड ना हो, और कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से मैं छोड़ूंगा भी नहीं, बशर्ते अपने पार्ट कितने सारे ही आ जाएं। बस आप लोग इसमें बोर ना होना और बहुत बढ़िया एंजॉय करना, और आप लोग इसको पढ़ते रहना। तो यहां से आप देखें 1 2 कितने हुए दोस्तों? 3 1 2 फिर ये हुए 3 1 2 ये हुए 3, टोटल कितने इस तरीके से बढ़ गए दोस्तों? 9 बढ़ गए। तो 9 हमने जोड़ दिया, सिंपल हमारा आंसर हो गया 24 फाइनली। आपने सेकंड का भी आंसर कर दिया होगा मेरे हिसाब से, तो मैं सेकंड का बताता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं जब मैं, इसलिए मैं साइड में भी खड़ा होता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट बेहतर तरीके से ले पाए और आपके पास ये मटेरियल रहे, क्योंकि जो आपका हैंड रिटन नोट रहेगा वो आपका ज्यादा काम में आएगा। फिर हम इसको देखते हैं 1 2 3, जब इसको शीर्ष मान रहे हो दोस्तों, आप ध्यान देना, इसको शीर्ष मान रहे हो तो 1 2 3 कितने बनेंगे दोस्तों? यहां से ये बने आपके 6 बन गए दोस्तों, ठीक है ना। फिर जब आपने इसको शीर्ष माना हुआ है तो 1 2 3 1 2 3, तो यहां से भी दोस्तों कितने बने हुए हैं? 6 बने। टोटल आपने जोड़ा कितने हुए? 12 हुए। लेकिन यार देखें तो ये वाला त्रिभुज तो 2 बार काउंट हो गया ना, ये वाला तो इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया। ये सिंगल त्रिभुज, तो एक हमने एक हटा दिया। फाइनली कितने आ गया आंसर इसका? 11 आ गया। दूसरा आपको मैंने जो बताया हुआ है कटिंग पॉइंट से कि आप ये पॉइंट हटा सकते हैं इसमें, तो पॉइंट हटाने के लिए जब इसको शीर्ष मान रहे हो आप तो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, यहां से सिर्फ ये वाला बस कॉमन है दोस्तों। ये आप इतने सारे नहीं घटाओगे क्योंकि इसमें आप अगर देखें तो शीर्ष बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन इस शीर्ष का ये आधार ही है, ये डिजाइन ही अलग है। तो यहां से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपका गारंटी से 11 ही आंसर है। दूसरा मैंने तरीका जो आपको बताया था वो इसलिए भी बताया, मैं हर बार बोलता हूं आपके तर्कस में मैं आपको 2 बार दूंगा, आप जो चलाना पसंद करें आप वो चला सकते हैं, या फिर मैं 3 दूंगा। तरीके आपके पास बहुत सारे होने चाहिए। 1 2 3 1 2 3, कॉमन नंबर कौन सा आया दोस्तों? 3 आया ना, तो 3 एक बार आया ना, तो एक हमने घटा दिया, सिंपल। तो यहां से इसलिए भी 11 आ गए। दूसरा आप लोग कंफ्यूज हो, अगर आपको लगता है कि यार ये कैसे है, तो देखो इसमें 1 2 कितने बने? 3, इतना तो आप लोग जानते हो, यहां से 3, तो टोटल 3 और 3 कितने हो रहा है दोस्तों? 6 हो गए। ये वाला 3 हम यहां ले आते हैं, ये वाला 3 हम यहां ऐड कर देंगे, टोटल कितने हुए दोस्तों? 6 हुए। अभी हमने केवल ये और ये गिने हुए, सिंपल, ठीक है। दूसरा आप देखें, एक ये बनेगा, ध्यान देना थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है, फिगर बिगड़ जाता है अगर मैं ज़्यादा करूँ तो। एक ये हो गया, एक और एक ये हो गया, पूरा 2, तो यहाँ से हमने ये और 2 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर एक ये हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। फिर एक ये हो गया, तो ये भी हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। तो कितने हुए? 2 2 4 6 4 10 हो रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कितने हुए दोस्तों? 10। ये अभी हमने सिंगल गिना ही नहीं, और एक ये और ऐड कर दिया, कितना हो गया दोस्तों? 11 हो गया, बस सिंपल। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं फिर से आपके लिए एक फिगर बना रहा हूं, आप जल्दी से आंसर करें मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से आप आंसर करें। और ये जितने भी अभी मैं फिगर बना रहा हूं ये दोस्तों अपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की फाउंडेशन वाले ही हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और इसके बाद में हम नया टाइप स्टार्ट करेंगे, नई फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, वो नए ट्रेंगल के लिए होगी, और पार्ट वही है हमारे ट्रेंगल के ही बस, लेकिन उससे हम नई टाइप की फिगर बनाएंगे। अभी ये हमारी फिगर तो नई टाइप की है, लेकिन इसमें जो फाउंडेशन जो बेसिक काम कर रहा है वो सब किसका है दोस्तों? वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का ही। तो अगला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, आप स्पीड में इसका आंसर करें। स्पीड में दोस्तों आप इसका आंसर करें, जल्दी से आप इसका आंसर स्पीड में करें दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी फर्स्ट आए, क्लियर है? कौन सी, सॉरी, थर्ड आपका फिगर हो गया है ना। एक और बना रहा हूँ मैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कई बार तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होने के साथ साथ टेक्निकल भी बहुत हैं।
ये टेक्निकल भी बहुत हैं, ये टेक्निकल भी बहुत हैं, कई बार रिपीटेड होने के साथ साथ ये टेक्निकल भी बहुत हैं। ठीक है, तो आप इनको बहुत बेहतर तरीके से सीखें, समझें और इनका आप आंसर करें। ये बन गए दोस्तों अपनी कितनी 4 आकृति है ना, ये चौथी आकृति है। जल्दी से आपने आंसर लगा दिया होगा, मैं इसको सॉल्व कराता हूँ दोस्तों। अब जो हमारी 3rd नंबर की आकृति है, इसमें आप ध्यान दें, अकेला इतनी आकृति पर ध्यान दें, अकेला इतनी पर याद ध्यान दें आप। तो आपको पता है ये फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड में हम पढ़ चुके हैं, 1 2 टोटल कितने बने दोस्तों, 3। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, फिर आप इतनी पे ध्यान देंगे तो इसमें भी आप देखेंगे कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे ना दोस्तों, 3 ही बनेंगे। फिर ये भी आप देखेंगे पूरी कंप्लीट तो कितने बनेंगे दोस्तों, 3 ही बनेंगे ना। तो 3 और 3 6 3 9, 3 और 3 6 3 9 हो गया दोस्तों, है ना। अब आप देखें तो यहां से अभी ये बड़ा हमने छोड़ रखा है, नहीं छोड़ रखा है, क्योंकि हमने बड़ा तो काउंट कर लिया इसमें 1 2 3 में, यहां से 1 2 डाला, यहां से कितना हुआ 3, तो काउंट हो गया। लेकिन ये 1 2 ये कितना हुआ 3, तो ये हमने 3 और जोड़ दिया, तो 9 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका 12 आंसर हो जाएगा। इस वाली आकृति का कितना हो गया दोस्तों, 12 आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर इतना भाग में यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ से कितना बनेगा दोस्तों, 3 बनेगा। फिर यही मैंने बढ़ा दिया तो कितने हो गए, 6 हो गए। यही मैंने और बढ़ा दिया तो कितने हो गए दोस्तों, आपके 9 हो जाएंगे। ठीक है, और 3 ये ऊपर वाली छोटी आकृति से दोस्तों कितने हो गए, 12। इस तरीके से अगर आप कैटेगराइज करके पार्ट बार पार्ट भाग बाई भाग आप इनके लिए जोड़ेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा और आपका हमेशा आंसर सही आएगा। क्योंकि फिगर काउंटिंग में एक बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि जिसके ऑप्शन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, 10 11 12 और ये 13, मतलब क्रम से नहीं होते। 13 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे, यहाँ पर 11 लिख देंगे, इस तरीके से कुछ कर देते हैं। बाकी आपका आंसर देखें, एक एक के अंतर से गलत भी हो सकता है, एक एक के अंतर से आपका आंसर गलत भी हो सकता है। अब हम देखें 4 नंबर की फिगर में, 4 नंबर की फिगर में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से कितना बनेगा दोस्तों, 1 2 3 बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, 3 बनेगा। यहाँ से भी कितना बनेगा, 3 बनेगा। यहाँ से भी कितना बनेगा, 3। और यहाँ से भी कितना बनेगा, 3 त्रिभुज ही बनेंगे, 3 त्रिभुज ही बनेंगे। और यहाँ से भी देखें 1 2 3 बनेंगे, यहाँ से भी देखें 1 2 3 बनेंगे। बस क्लियर है, सिंपल। क्या करना आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 का कितना गुना कर देंगे दोस्तों, 3 गुना करोगे तो 18 त्रिभुज आपके आ जाएंगे। इस वाले में कितने आ जाएंगे दोस्तों, 18 आ जाएंगे। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे और आपने आंसर भी किया होगा, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप इनका आंसर जरूर करें दोस्तों, आंसर आप जरूर करें। ठीक है, और आप समझ गए होंगे। अगर आपके लिए कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और कोई भी डाउट होगा, जो अगर बड़ा डाउट या ज़्यादा लोगों का होगा तो मैं क्लियर करा दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से डाउट नहीं हो सकता, लेकिन अगर होगा तो उसको क्लियर ज़रूर कराया जाएगा। ठीक है, उसको क्लियर ज़रूर कराया जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे पास में एक फिगर बनी हुई है दोस्तों, इस तरीके से कुछ है ना। जल्दी से आप इसका आंसर करें। ये हमारी 5 नंबर की फिगर है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर ये जुड़ी हुई है, कंप्लीट दोस्तों अब हो गई, कंप्लीट दोस्तों अब हो गई। ठीक है, इसका आप जल्दी से आंसर करें दोस्तों। ये हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का या फर्स्ट और सेकंड फाउंडेशन का। देखें यहाँ पर आप ध्यान से इतनी को छोड़ दें। अभी अकेला आप ऊपर की अगर बात करेंगे इस तरीके से तो 1 2 3 ये कितना हो रहा है दोस्तों, 6 हो रहा है। ठीक है ना, और 1 2 3 तो 6 ये होगा, कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। आपको पता है त्रिभुज कितने आ गए, 12। अगर आप देखें ये तो ऊपर 12 है, लेकिन अकेला इतने की बात करें बड़े वाले भाग के, इसको छोड़ के, तो आप देखेंगे 6 इधर बन रहे हैं तो 6 ही इधर बनेंगे ना। कितने बनेंगे, 6। तो 6 और 6 ये तो 12 हो गया, और 6 ऊपर का जोड़ दो, सिंपल कितना हुआ, 18। तो यहाँ से 12 और प्लस 6 और कर देंगे आप, 18 हो गया आपका आंसर। यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मेरे हिसाब से आप समझ गए हो, क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बहुत बढ़िया इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, बहुत बढ़िया आपने हल भी किया हुआ है, और बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है और बहुत अच्छे कमेंट किए हुए हैं। और आपके कमेंट से अगर आप लोग ना जानते हो तो मैं बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता हूं, बहुत ज़्यादा मैं चार्ज हो जाता हूं। और चार्ज हो जाने से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, और ज़्यादा एनर्जी के साथ में पढ़ा पाता हूं, और ज़्यादा आपके लिए मैं टाइप चीज़ें बता पाता हूं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा सेकंड टाइप का, है ना। अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल एक हिसाब से देखें तो फर्स्ट फाउंडेशन, एक ही फाउंडेशन देखी हुई थी। ये हमारी फाउंडेशन या टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर दोस्तों कोई कौन सी है,
टू वे त्रिभुज में, टाइप नंबर 2 है। अभी हमने फर्स्ट फाउंडेशन ही देखी और जो फाउंडेशन थी वो इस तरीके से थी। इससे हमने ये देखे त्रिभुज इस तरीके के, ऐसे इस तरीके के बांट के, फिर हमने त्रिभुज ये देखे इस तरीके से, इसी से ऐसे देखे हुए थे, है ना। मतलब इसी टाइप के हम देख रहे थे, इसी से मिलती जुलती जो आकृति बन रही थी उसमें फाउंडेशन ये काम कर रही थी। यहाँ पर जो हमारी फाउंडेशन या टाइप बोल सकते हो आप 2, टाइप 2 के मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो आप अगर पहले से इन चीज़ों को जानते हैं या नहीं भी जानते तो अभी काउंट करके आप इनको आंसर करें बहुत जल्दी से, है ना। क्लियर है। और आप लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें दोस्तों, उससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझ में और ज़्यादा एनर्जी आएगी इन चीज़ों को हल करने की। टाइप 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, और एक और मैं लगे हाथ बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा और बना देता हूँ, जो कि आप आंसर करें। अगर आपको पहले से आता है तो आप आंसर ज़रूर करें, अगर आप चीज़ों को पहले से समझते हैं तब। अगर आप पहले से चीज़ों को समझते हैं तो आप आंसर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, ये हमारे 3 फिगर बने हुए हैं। टाइप सेकंड है इसमें, है ना। इसमें टाइप कौन सा है? सेकंड है। इसमें टाइप कौन सा है दोस्तों? सेकंड। इसमें टाइप कौन सा है दोस्तों? सेकंड टाइप है। तो इसके लिए हम देखें, अगर ये त्रिभुज लिखा हुआ है, इसको हम हल करने से पहले अगर इसमें ये देखें तो इसमें त्रिभुज कितने दिख रहे हैं दोस्तों? आप बोलोगे केवल एक ही दिख रहा है सर। अब अगर यहाँ पर हम ये ड्रॉ और कर दें तो ऊपर वाली आकृति बन गई ना, ऊपर वाली आकृति बन गई ना। अब उस ऊपर वाली आकृति में आप देखें 1 2 3 4 तो छोटे छोटे प्लस एक बड़ा वाला, तो 4 और 1 कितना हुआ? तो दोस्तों टोटल इसका आंसर 5 हो गया। ठीक है, अब हम और आगे बात करेंगे। इसमें अगर हम देखें, पहले काउंट करते हैं एक बार, है ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और एक बड़ा वाला, टोटल कितने हुए दोस्तों? 8 हो रहे हैं दोस्तों। कितने हो रहे टोटल? 8 दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक बड़ा वाला 8 और एक ये वाला 9। ठीक है, तो यहाँ से 8 और 1 कितने हो गए दोस्तों? 9 हो गए। लेकिन क्या हम ऐसे गिनते रहेंगे? ऐसे नहीं गिनेगा ना। वैसे भी मैं बोल रहा हूँ ये फाउंडेशन है दोस्तों। ये क्या है? फाउंडेशन है। इनके हेल्प से हम बहुत अच्छे टफ क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे हम नहीं गिनेंगे। हम इनको कैसे गिनेंगे? यहाँ पर अगर हम देखें, एक बड़े त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बनाया गया है, जो बड़े त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलके बना हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो भुजा है बड़ी वाली, या बड़े त्रिभुज के जो अंदर त्रिभुज बनाया गया है वो कैसा बनाया गया है? बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलकर बनाया गया है। देखो ये मध्य बिंदु हुआ ना बड़ी त्रिभुज की भुजा का, ये भी मध्य बिंदु और ये भी, और इनको आपने मिला दिया तो बन गया ना त्रिभुज। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि बड़े त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना हुआ त्रिभुज। तो यहाँ पर देखें क्या हुआ है, इससे हमारे पास में कितने त्रिभुज बढ़ गए? 1 2 3 4। तो 4 और 1 कितना हुआ टोटल दोस्तों? इसका आंसर 5 आ गया। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपको ये याद रखना है कि किसी भी बड़े त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज में उसके अंदर जो त्रिभुज बनाया गया है वो उसकी मध्य भुजा, उसकी भुजा के मध्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो हमेशा उसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे? 4 और 1 ये बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला, तो कितने हो गए? 5। इस तरीके से यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपके लिए, तो 1 तो 4 ये बनेंगे, क्योंकि देखें 1 2 3 और ये वाला पूरा वाला 4 और 1 पूरा बड़ा 5, तो वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो इससे कितने बने? 4। फिर ये इसके अंदर देखोगे तो 1 2 3 4, तो 4 ये ऐड कर दोगे आप, और एक ये पूरा बड़ा वाला लास्ट में, तो ये कितने हो गए दोस्तों? 9 हो गए। ये हमारी ट्रिक बन गई। ये क्या बन गई दोस्तों? हमारी ट्रिक बन गई। मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से 4, ये 4 और ये 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला, तो टोटल 4 4 8 और 4 12 और एक कितना हो गया दोस्तों? 13 इसका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या करें, फिर से एक बार देखिए, या एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदुओं से, इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से या भुजा के सेंटर पॉइंट से मिला के एक त्रिभुज बनाया गया। फिर उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिला के एक त्रिभुज बनाया गया। फिर उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। तो इसमें इस टाइप में हमेशा ये होता है कि देखो 1 2 3 और ये पूरा बड़ा वाला 4 हो गया, है ना। फिर इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 और ये की पूरा बड़ा वाला तो 4 हो गया। फिर इसके अंदर बात करें 1 2 3 और 1 4, ये पूरा बड़ा वाला
इस तरीके से लास्ट में हम बड़ा वाला ले लेंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? टोटल 13 त्रिभुज आपके हो जाएंगे। जल्दी से अब मैं फिर से बनाता हूं आपके लिए ड्राइंग इसी से। अब दोस्तों क्या होगा, जो फाउंडेशन हम ये समझ चुके हैं इसकी हेल्प से हमारे लिए आगे क्वेश्चन हल करने होंगे जो कि कठिन हो सकते हैं। जो कि त्रिभुज कैसे हो सकते हैं दोस्तों, काउंटिंग ऑफ फिगर कैसी हो सकती है, कठिन हो सकती है। तो आप जल्दी से थोड़ा अपना लॉजिक लगाएं और उन चीज़ों को हल करें। जल्दी से लॉजिक लगाएं और हल करें, जल्दी से लॉजिक लगाएं और हल करें। फाउंडेशन हमारी वही काम करेगी। बाकी जो हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी फाउंडेशन पढ़ चुके हैं, मैं उससे भी आपकी हेल्प कराऊंगा इनको काउंट करने में। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मैं बनाता हूं, जब तक प्लीज़ आप लोग आंसर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। कमेंट जरूर करें, आप कमेंट जरूर करते रहें आंसर, क्योंकि पढ़ने का मतलब यह है कि तुरंत का तुरंत आप प्रैक्टिकली चीज़ों को चेक कर लें कि आपको कितना समझ में आया, कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से ये फिगर बन गई, थोड़ी टेढ़ी बनी हुई। बाकी जो डिजाइन है ये कैसी है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज में बनती है, तभी बन सकती है ना। एक समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला त्रिभुज भी समबाहु ही होगा। फिर उसके अंदर भी तीनों भुजाओं को मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला त्रिभुज ही समबाहु होगा। इस तरीके से ये बन सकती है। जैसे ये छोटी बनाई हुई है, सेम ये डिजाइन है, ठीक है ना। तो हम किस में बना रहे हैं? समबाहु त्रिभुज में ही बना रहे हैं। बाकी मैं एक और डिजाइन आपके लिए बना देता हूँ। डिजाइन मतलब कहने का है फिगर, है ना। फिगर ये हमारी 4 है और ये कौन सी नंबर की है? 5 है। और ये दोस्तों हो जाएगी हमारी 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए इस तरीके से मिलाएंगे। क्वेश्चन सेम उसी फाउंडेशन से बन रहे हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन सेम उसी फाउंडेशन से ही बन रहे हैं, ठीक है। आप लोग आंसर ज़रूर करते जाएं बिल्कुल स्पीड में, है ना। इससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आपका 100% अटेंशन भी है, 100% आपका अटेंशन भी है इस पे, ठीक है। आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे। अब मैं आपके लिए इनको सॉल्व करके बताता हूँ, सभी तरीक़ों से बताऊंगा। जो अभी सीखा हुआ है हमने पहले उसमें देखें 4 ये, ठीक है ना। आपको पता है 4 बन गया, ठीक है ना दोस्तों। 4 बन गया, ये आप बात समझ गए बहुत अच्छे से। लेकिन कब? जब ये लाइनें ऐसी नहीं थी, तब 4 और 1 के ऊपर बड़ा वाला 5, तो वो हम लास्ट में ऐड कर लेंगे दोस्तों, है ना। तो लेकिन ये लाइनें हैं तो इनसे कितने त्रिभुज बढ़ गए? 1 2 1 2 1 2, तो 2 दूनी 4 होती है 6 और बढ़ गए दोस्तों। एक पूरा बड़ा वाला, तो कितने हो गए दोस्तों? 11। आप बोलेंगे आंसर कितना आ गया दोस्तों? 11 आ गया। मेरे हिसाब से आप समझ गए। ये हमारा जो अभी के अभी फाउंडेशन हमने पढ़ी हुई है उस तरीके से बताया हुआ है। अब लेकिन जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में फाउंडेशन पढ़ रखी उससे भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। समझना भाई मेरे, कंफ्यूज मत होना कि ये बार बार डबल तरीके क्यों बताते। मैं बार मेरा हमेशा से रहा है आप लोगों को 2-3 तरीके बताए जाएं ताकि आप कभी भी फेल ना हो पाओ। एक फेल हो तो दूसरा आप, जैसे हेलीकॉप्टर में होते हैं ना, डबल इंजन होते हैं, एक फेल हो जाए दूसरा चालू कर ले, नहीं तो गिर ही जाएंगे ना ऊपर से। तो गिरना नहीं है ना, जॉब लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 ये हो गया। आप बात मेरी समझ गए होंगे। 9 ये हो गया। ये बड़ा वाला है ना, ये वाला नहीं गिना अभी, है ना, ध्यान रखना। तो कितना? 10। और ये पूरा बड़ा वाला तो कितना हो गया दोस्तों? 11। बजाओ ताली। देखो दोनों तरीकों से कितने आ गए? 11 आ गए। थाली नहीं दोस्तों, ताली बजाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप। इसमें भी मैं आपके लिए दोनों तरीकों से बता सकता हूँ, कंफ्यूज मत होना बस। अगर हम इसी अभी जो वर्तमान में तरीका पढ़ा उससे देखें तो 4, ठीक है ना। फिर ये 4 8, क्लियर, गिन लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में हम देखें 1 2 3 4 5 6 ये जोड़ दिया दोस्तों हमने, ठीक है ना। कितना जोड़ दिया? 6। अब यहाँ से 6 4 10 4 14, एक बड़ा वाला और जोड़ लो यार। ये कौन जोड़ेगा? ये पूरा बड़ा वाला है ना, आप समझ रहे होंगे। तो ये आपका कितना आ गया? 15। अब आप बोलेंगे कि पिछले वाले तरीके से, तो उससे भी बता देंगे यार। बस आप लोग बोर मत होना और कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उस वाले तरीके से देखते हैं हम चीज़ों को, बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ से 1 2 कितना बना दोस्तों? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। जिनकी भी छात्रों ने ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ अनुरोध है, विनम्र आपसे, है ना, करबद्ध प्रार्थना है कि आप पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें। आप वीडियो को यहाँ से इस वजह से डिसलाइक करके बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, फाउंडेशन एक बार जो बता दी जाती है ऑफलाइन में वो रिपीट भी की जा सकती है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है वीडियो की ऐसे लेंथ ही बढ़ती जाएगी, तो इस वजह से नहीं कर रहा हूँ मैं रिपीट। आप फर्स्ट सेकंड पार्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। 9 हो गए दोस्तों हमारे पास। अभी कितने की कमी हो गई? 6 की कमी है। अब आपको पता है एक तो पूरा बड़ा वाला है तो वो भी हम पहले ही ले सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास 10 हो गया, बड़ा वाला ले लिया। अब ये आपको पता है, ये आपके लिए पता है, यहाँ से ये कितने बनेंगे दोस्तों? 4 ये बनेंगे। ये तो अभी ये तो यहाँ से यही काउंटिंग लगानी पड़ेगी, 1 2 3 4
तो कितने हो गए दोस्तों 14। एक और बचा हुआ है, ये पूरा कौन गिनेगा यार, बड़ा वाला है ना। तो कितने हो गए 15। आप लोग समझ गए होंगे ना, मज़ा भी आ रहा होगा। तो लाइक और शेयर जरूर करते जाएं आप चीज़ों के ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। अब मैं आपके लिए कई तरीकों से बता सकता हूँ। ये वाली यही डिज़ाइन थी, ये वाली ये सेम डिज़ाइन थी, ठीक है ना। यहाँ पर देखें इसके लिए, तो इसको हम जो आप तरीकों से बोलोगे उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर तब भी आएगा। अब हम पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट वाले तरीके से करते हैं। 1 2 कितने हुए दोस्तों 3। समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कोई ये ना सोचना जल्दी बता रहा हूँ, जल्दी बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड पार्ट देखें आप, वहाँ से फाउंडेशन सीखें। 1 2 3 1 2 3। तो ये कितना हो रहा दोस्तों आपका 3 का 3 गुना 9। लेकिन अभी रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा इसलिए रुक जाएं कि देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो छोटे बड़े से क्या फ़र्क है, त्रिभुज गिनना है ना। तो त्रिभुज तो सभी काउंटिंग में आएंगे, छोटे भी हों बड़े भी हों, ठीक है ना। क्लियर जाए, सदस्य गिनना है, किसी का लड़का है किसी का पापा है कोई भी, तो दोनों सदस्य हैं ना, इसी तरीके से मेंबर गिनना है। तो 1 देखो जैसे 3 कितने भाग में बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका गुणा आप कितना कर देंगे दोस्तों, 6 का 3 गुना 18, क्योंकि आपको पता है 3 दिन बन रहे हैं। अभी आपने सबसे बड़ा छोड़ रखा है ना दोस्तों, सबसे बड़ा छोड़ रखा है, एक इसको भी छोड़ रखा है। आप अगर समझ पा रहे हो, ये पिछले तरीके से बता रहा हूँ मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट के। तो एक आपने ये ले लिया, एक सबसे बड़ा ले लिया, और एक ये कौन लेगा भाई, ये भी तो नहीं लिया ना आपने। तो ये तो 18 19 20 और एक कितना हुआ दोस्तों 21। अब आप हो गए होंगे कन्फ्यूज, मेरे हिसाब से नहीं हुए हैं तो बहुत आराम से देखें। मैं अभी ताज़ा आपको तरीका बताया हूँ, इससे भी इनके लिए हल करके बता रहा हूँ, है ना। मेरा हमेशा से रहा है कि आपको कैसे ना कैसे करके साम दाम दंड भेद, कैसे ना कैसे करके चीज़ें समझ में आ जाएं, तभी हमारे लिए क्या आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है आपके लिए पढ़ने में और हमारे लिए पढ़ाने में। अब देखें हम अभी जो वर्तमान में हम जस्ट 2-3 मिनट पहले फाउंडेशन पढ़ रखे हैं उससे करते हैं दोस्तों, है ना, उससे करते हैं। ध्यान देना यहाँ पर 1 तो 4 ये बन गए छोटे, ठीक है ना। ध्यान देना दोस्तों, 4 ये बन चुके हैं आपके, फिर आपने देखा तो 4 ये बन गए। कितने हुए दोस्तों अभी आपके, केवल 8 हुए हैं, 8 हुए हैं, ठीक है। अभी बड़ा हम छोड़ के रख रहे हैं, आप ध्यान देना, बड़ा हमने छोड़ के ही रखा हुआ है, क्लियर है। ये हमारे पास 8 हुए, लेकिन ये कब संभव था, जब ऐसे सिंगल थे तब था ना संभव। लेकिन ये अब 2-2 भागों में बटे हुए, तो देखो 1 2, तो यहाँ से मैं एक ही काउंटिंग डाल रहा हूँ, नहीं तो 1 2 में आप 3 काउंट कर लोगे, क्योंकि आप लोगों को वो तरीका रट चुका है। तो देखें आप यहाँ से 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये 12 और हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, 4 4 8 12 8 कितना हुआ दोस्तों 20। अब आप बोलेंगे एक बड़ा वाला तो अभी अपन ने ऐड ही नहीं किया, तो कितना हुआ दोस्तों 21। आंसर आ गया ना दोनों तरीकों से। तो आपका आंसर दोनों तरीकों से 21। मैं फिर से आगे आपके लिए फिगर बना रहा हूँ, है ना। अब जो हमारी फिगर होगी दोस्तों वो होगी टाइप 3 की, टाइप 3 की होगी। ये अपना टाइप 2 हो गया ट्रायंगल में, है ना। मैं आपको टाइप बाई टाइप चीज़ें बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ताकि आप कन्फ्यूज भी ना हो और चीज़ों को समझते भी जाएँ और आप आपको मज़ा भी आए और आप चीज़ें कभी भूलें भी ना। तो दोस्तों हमारा ये टाइप 3 है काउंटिंग ऑफ फिगर में, त्रिभुजों की आकृति गणना में, आकृति में त्रिभुजों की गणना में हमारा ये टाइप 3 है। और अभी तक हमने 2 टाइप देखे हुए हैं, क्लियर है ना। वैसे पार्ट तो दोस्तों हमारा ये तीसरा है वीडियो का, लेकिन जो हमारा त्रिभुज गणना का टाइप है वो दोस्तों तीसरा है। इसमें हमारे लिए फाउंडेशन अलग से समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी अलग होगी। यहाँ पर देखें दोस्तों, इस आकृति में आपको अगर पता है पहले से तो आप आंसर कर सकते हैं तीनों क्वेश्चन के, 1 2 3, साथ में उसका भी कर सकते हो छोटे वाले का, उसका भी हम गिन ही चुके हैं दोस्तों। कितना है 5 आंसर है, सभी को पता है। अभी अपन ने गिना हुआ था कितना आंसर है दोस्तों 5 है, लेकिन वो अलग टाइप की आकृति के लिए था, ये अलग टाइप के लिए था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे लिए करना क्या होता है दोस्तों, ये देखा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये समबाहु त्रिभुज ही है। एक समबाहु त्रिभुज में इस तरीके की आकृतियां बनाई जाती हैं, क्योंकि ये आपको समबाहु नहीं लग रहा होगा तो वो बनाने में जल्दी में हो जाता है, लेकिन एक समबाहु त्रिभुज ही है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। तो इसमें अगर हम आधार त्रिभुज देखें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आप देख रहे हैं तीनों तरफ से जो आधार त्रिभुज हैं, जो बेस में त्रिभुज बने हुए हैं वो समान हैं। तो इसकी हमारे लिए सबसे पहले काउंटिंग डालना है, 1 2 3, और इस काउंटिंग को दोस्तों आप इस तरीके से लिखें, 1 2 3। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3। फिर इसको इसी तरीके से लिखें, ये एक इसमें आप जोड़ दें, ये एक इसमें आप जोड़ दें, तो कितना हो गया 3। ध्यान देना दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है। फिर ये 3 आप इसमें जोड़ दें,
और इधर लिख दें तो 3 और 3 कितना हुआ दोस्तों 6 हो गया। यहाँ से 1 2 3 आपने जो भी आधार त्रिभुजों की काउंटिंग है तीनों तरफ से वो लिख देना 1 2 3। एक का एक ही, एक आपने 2 में जोड़ा 3 हो गया, 3 आपने 3 में जोड़ा 6 हो गया। फिर सभी को जोड़ के लिख दें 6 3 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 दोस्तों 10 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको नीचे से एक छोड़ के एक लेना है, मतलब आपको अल्टरनेटिव नीचे से एक छोड़ के एक लेना है। तो आपने 6 छोड़ दिए दोस्तों तो कितना लेंगे आप 3 लेंगे ना, 6 छोड़ दिया तो 3 लेंगे, ये भी छोड़ देंगे तो कितना आया दोस्तों इसका आंसर 13 आ गया। दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया 13 हो गया। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है तो इसकी फाउंडेशन पर आते हैं। यहाँ पर आधार त्रिभुज आप देखें एक तरीके से तो आप जानते हैं 5 है, अभी देखा हमने पिछले टाइप 2 में। अब टाइप 3 में इसको अलग तरीके से उपयोग करना हमारे लिए 1 2 1 2 1 2 1 2। आधार त्रिभुजों की संख्या दोस्तों कितनी है 2 है, तो 1 से लेके 2 तक की काउंटिंग डालनी है। फिर इसको आपको ज्यों करते हुए लिखना है, एक इसमें ये जोड़ देना है, 1 और 2 कितना हुआ, फिर इधर लिख देना 3। इनको आपको जोड़ के लिखना है 3 और 1 4। फिर नीचे से एक छोड़ के आपको ऊपर वाला नंबर लेना है या अल्टरनेटिव 1 को छोड़ के 1 लेना है। तो 4 और 1 जोड़ोगे कितना आ गया दोस्तों, अब भी किया हुआ था, कितना आया 5। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे। नहीं आई है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंसफुली आप वेट करें। मैं इस त्रिभुज में बता रहा हूं आपके लिए, है ना, इस त्रिभुज में आकृति गिनना बता रहा हूं, इसी तरीके से सेम आप देखते बस जाएं। 1 2 3 4 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपने देखा कि एक समबाहु त्रिभुज और एक आपको ये दिखता है कैसे हीरे की तरह समझ में आता है ना, डिजाइन में देखें अगर आप तो, है ना क्लियर। तो आपको ये तो साफ देख के ही समझ में आता है कि आकृति कौन सी है, कैटेगराइज तो तुरंत दिमाग में हो जाता है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज में ही आकृति बनती है। तो आपको जो आधार त्रिभुज है उनकी काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 और ये 4 लिखा। फिर आपको ये नंबर ज्यों का त्यों, ध्यान देना दोस्तों थोड़ा सा, है ना, ये नंबर ज्यों का त्यों लिखना है। उसके बाद फिर इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, 1 और 2 3 और ऐड करके इधर लिखना है आपके लिए। फिर इसको इसमें ऐड कर देना है आपके लिए। ध्यान देना मैं दिखा रहा हूँ तो समय लग रहा है, आपको समय नहीं लगेगा। 3 और 3 आपने ऐड किया कितना हुआ 6 और 6 4 में ऐड किया तो कितना हुआ दोस्तों 10। फिर इन सभी को स्पीड में लो और ऐड करके लिख दो। 10 और 6 16 3 19 और 1 कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया। 19 और 1 कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया। फिर आपको करना क्या है, नीचे से एक छोड़ के आपको जोड़ते जाना है। इसको आपने छोड़ दिया तो आपने 6 ले लिया, ठीक है। फिर इसको आपने छोड़ दिया तो आपने 1 ले लिया। कितना हुआ दोस्तों आंसर 27 इसका आंसर हो गया। आपने ऐड किया तो 27 इसका आंसर हो गया। सो सिंपल। इसको आपने काट दिया, इसको काट दिया, यहाँ पर 3 ले लिया था। बस करना क्या है, आपका कोई भी आंसर हो हमेशा आएगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों, है ना। ये सबसे सरल तरीका है। अब मैं आपको आकृति 3 में भी बताता हूँ, अगर आप समझ गए हो तो जल्दी से, जब तक मैं रफ करता हूँ तब तक आप आकृति 3 का आंसर जरूर कीजिए मेरे दोस्तों। आकृति 3 में आधार कितने हैं दोस्तों, आकृति 3 में आधार त्रिभुज कितने हैं 5 हैं दोस्तों। आकृति 3 में आधार त्रिभुज कितने हैं 5 हैं। तो आप जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, है ना, जल्दी से आप आंसर कीजिए। अब मैं बताता हूं आपको, देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 आधार त्रिभुजों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है 1 2 3 4 5। यहाँ से देखें 1 2 3 4 और ये 5 आधार त्रिभुजों की जो संख्या है वो तीनों तरफ से एक सी ही मिलेगी। इस तरीके की आकृति में क्यों मिलेगी, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज आकृति है। सिंपल सी बात है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ मैं फिर से आपको एक बार लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना। 1 2 3 4 5 मेरे हिसाब से आप बात को इतने में समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ आपको ये नंबर जो कहते हैं लिखना है 1, फिर इसको इसमें जोड़ देना है तो कितना बनेगा 3, फिर इसको इसमें जोड़ देना है तो कितना बनेगा दोस्तों 6, फिर इसको इसमें जोड़ देना है तो कितना बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों 10, फिर इसको इसमें जोड़ देना है तो कितना बनेगा दोस्तों मेरे प्यारे 15। इस तरीके से फिर इन सभी को आपने क्या करना है, ऐड करके लिख देना है। इन सभी को आपको ऐड करके लिख देना है। 15 10 25 और 6 आपका कितना होगा दोस्तों 31। 31 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 34 और 1 35 आपका ये हो गया यहाँ पर नंबर। फिर आपने नीचे से एक छोड़ के जोड़ते जाना। ये आपने छोड़ दिया है ना, तो आपने 10 ले लिया। फिर आपने ये छोड़ दिया तो आपने 3 ले लिया। फिर आपने जब 3 छोड़ दिया तो 3 ले लिया तो 1 छोड़ दें, क्योंकि नीचे से आपको
नीचे से आपको एक छोड़ के एक जोड़ते जाना है। इन दोनों को आप जोड़ें, 5 और 3 8, 3 और 1 4। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर हो गया आपका 48। आंसर हो गया 48। कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों इसकी ये ट्रिक। बस आपको ऐसा ना लगे कि यार इसमें समय लग रहा है, तो समय नहीं लग रहा। मैं आपको ओरली करके बताऊं बहुत जल्दी से, है ना, बताऊं क्या मैं बहुत जल्दी से आपके लिए ओरली? तो आपको करना क्या है, इसको बस काउंट करना है। आपके दिमाग में ये बात समझ में आ गई है? आपको जोड़ना 1, और आपको अगर बात समझ में आ रही है तो इस पे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है, ये कर रहा है। 1 2 3 4 5, आप अगर समझ पाए हो तो 1 2 3 4 5, है ना, कर रहा है ना इस पे काम। बस आपको पता है, इनके लिए आपको बस ऐड करके लिखना था। ऐड करके अगर आप लिखेंगे यहाँ से तो ये कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5, और ये कितना हुआ आपका? 15 हो गया दोस्तों। 15 तक आपको पता है जाना है। कहाँ से? 1 2 किया आपने, 3 बना, या फिर आप 1 ही लिखेंगे, फिर 1 2 3 लिखेंगे, ये आपने पता है 6, और ये 10, और ये 5 15। इस तरीके से इसी पे काम कर रहा है ना। बस इन सभी को आपको ऐड कर देना है। 15 10 25 6 31 3 34, और 1 कितना हुआ? 35। फिर आपको एक छोड़ के एक, यहाँ से ये वाला छोड़ दिया आपने तो ये ले लिया, यहाँ से ये वाला छोड़ दिया तो आपने ये ले लिया, फिर ये छोड़ देंगे आप, तो यहाँ पे 10 और 3 आप इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। वो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना दोस्तों, मेरा हमेशा से फोकस रहा है आपको इससे, नहीं तो इससे किसी ना किसी तरीके से समझ में आ ही जाए। अब अगर आपको लगेगा कि यार 6 भाग होंगे, तो 6 भाग के लिए भाई अगर इसमें 6 आधार त्रिभुज होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, हर तरह से या तीनों तरफ से 6 आधार त्रिभुज होंगे तो आपका आंसर होगा दोस्तों इसमें 78 त्रिभुज। अगर 7 आधार त्रिभुज होंगे तो आपका आंसर होगा दोस्तों 118। इसको आप नोट कर लेना या याद कर लेना। या 8 त्रिभुज होंगे, आधार त्रिभुज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से तीनों तरफ से, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 170। और 5 आधार त्रिभुज थे दोस्तों, तो कितना आंसर आ रहा है? 48 आ रहा है। और दोस्तों अगर 4 आधार त्रिभुज हैं दोस्तों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो आंसर कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। अगर 4 आधार त्रिभुज हैं दोस्तों, कितना आ रहा है आपका आंसर? 27 आ रहा है। सॉरी, 4 आधार त्रिभुज का शायद हम लोगों ने नहीं बनाया हुआ है। 4 आधार त्रिभुज का दोस्तों हमने नहीं बनाया हुआ है मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 बनाया हुआ है दोस्तों, है ना, सॉरी, यहाँ बनाया हुआ है। तो 4 आधार त्रिभुज का 27 आ रहा है, और 3 आधार त्रिभुज का दोस्तों कितना आ रहा है? 13, और 2 आधार त्रिभुज का दोस्तों कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ये आपको पूरी की पूरी काउंटिंग या सीरीज आपको कैसे भी करके आपको प्रैक्टिस करके याद रखना है दोस्तों। ये थे आकृतियों की गणना में त्रिभुज की गणना का टाइप 3। अभी भी त्रिभुज की गणना के और टाइप बचे हुए हैं, तो मैं आपका आकृतियों की गणना में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टाइप मिस नहीं कराऊंगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम में पहली बार देखने को मिले। आपको मैं पूरे के पूरे हर एक बुक का, जितनी भी रीजनिंग की बुक हैं आज की डेट में मार्केट में इंडिया में, मैं सभी बुकों का आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप बोर भी ना हो कि वीडियो या पार्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो इसमें टाइम पास होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर एक वीडियो में आपको हर टाइप में नए क्वेश्चन मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। तो जल्दी से भाई मेरे वीडियो को आपने लाइक तो पहले से ही कर दिया होगा, है ना, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।